आपको पता ही होगा कि तंत्र वाली चीजों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती जैसे हमारे वस्त्र हुए, हमारे आसन हुआ, जूते चप्पल हुए, हमारे बाल हुए, इन चीजों से स्वतः ही बहुत जल्दी तंत्र की अभिक्रिया मतलब व्यभिचार हो जाता है। तो जो हमारे पुराने वस्त्र रहते तो उनका हम क्या करें? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा भाग्य भी चला जाता है कि हम यदि किसी को कपड़े शेयर कर देते फिर उनका करना क्या है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बहुत सारे लोग साधक होते हैं और साधना करते हैं, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि उन कपड़ों को करते क्या? अमूमन जब हम कभी कभी कहीं से जा रहे हो सड़कों पे ऐसे व्यक्ति देखते तो हम सोचते हैं कि चलो हमारे इतने सारे कपड़े हम उनको दे देते। पर इसके कुछ नियम होते हैं। यदि आप साधक हैं और कंटिन्यू साधना करते हैं तो अपने जो पूजा वाले वस्त्र खासकर वो तो अलग ही रखते हैं सभी लोग, और रखना भी चाहिए क्योंकि उनको किसी को नहीं देना है। उनको घर में ही आपको यूज करना है। जैसे मानो आपको कटिंग करके उसको पिलो बना दिया वैसे, बाकी पोछे में यूज नहीं कर सकते आप। बाकी दूसरी चीज, जो नॉर्मल रेगुलर कपड़े पहनते हैं ना वो आप दे सकते हैं, पर उसका भी प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस क्या है कि जैसे उनको धोकर अच्छे से और 1-2 घंटे नमक के पानी में भिगोकर फिर आप दे सकते हैं। और खासकर कुछ रूल्स इसमें कुंडली से भी हम देखेंगे। जैसे जो साधक होगा, जैसे गायत्री साधक है तो पीला, और बगलामुखी होगा तो वो भी पीले वस्त्र यूज करते। काली के हुए तो काले, लक्ष्मी के हुए तो लाल, या मातंगी के हुए तो वो लाल, इस टाइप के कपड़े यूज करते होंगे। इन चीजों से क्या आसानी से व्यभिचार हो जाता है। यदि हमारा कोई, उनको पता है कि यहाँ साधक है तो वो उन कुछ चीजें यूज चुरा ले या फिर कुछ भी हमसे मांग के ले जा, और उस पे फिर क्रिया कर दे। जैसे वस्त्र हुए, हमारी माला किसी के शायद शेयर नहीं करनी चाहिए घर के सदस्यों के साथ भी। इसके साथ वस्त्र भी पूजा वाले, और आसन अलग रखे। झूठा झूठन जो हम खाते, किसी की झूठन नहीं खाना चाहिए, ना पानी पीना चाहिए, वो भी बहुत इफेक्ट डालता है। मानो कोई व्यक्ति तामसिक और आप सात्विक है तो फिर वो वहां पे मिक्स हो जाएगा, तो वो चीजें भी नहीं करना चाहिए। क्या आजकल हम लंच ये सब चीज शेयर कर लेते, नहीं करना चाहिए। इसके साथ पुस्तकें, यदि आप कोई दिव्य पुस्तक आपके घर में और आप पढ़ते हैं, मानो दुर्गा सप्तशती, तो वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। मतलब जिनकी हम साधना करते हैं ना तो उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, और कपड़े उस पे सीधा माध्यम बन जाते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर से चिपके रहते हैं। तो हमारी आभा मंडल है ना, उसका ऑरा हमारे कपड़ों पर भी आता है। वो चीजें, ऊर्जा हमारे ऊपर आती है, तो क्या वो ऊर्जा इफेक्टेड होते, तो हमारे कपड़ों में भी हमारी ऊर्जा, हमारा भाग्य वो बन जाता है फिर। तो इसीलिए यदि आप किसी को शेयर कर दे तो फिर वो उस पे चला जाएगी। आप साधना कर रहे हो और बेनिफिट उसको मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगी, धीरे धीरे करके स्वतः ही उसको शिफ्ट हो जाएगी ये चीजें। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको पता ही होगा, जब सीता माता वहाँ वो तपस्या के लिए जा रहे थे, भगवान राम जो रावण को मारने के लिए, 14 वर्ष का उनको वनवास था, तो उस समय माता अनुसुईया ने जो वस्त्र दिए थे वो दिव्य वस्त्र थे। मतलब उनको धोने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब उनकी दिव्यता इतनी थी। तो क्या है कि पूजा पाठ करते हैं ना तो वो स्वतः ही हमारे वस्त्रों पर भी वो चीज और आ जाता है उसमें। तो जैसे हम, यदि हमें देखना हो कि जैसे शुक्र शुक्र के घर में यदि सूर्य गुरु हो तो इन लोगों को अपना कपड़ा देना ही नहीं चाहिए, जो पुराने वस्त्र होते हैं उनको। और यदि आप पुराने वस्त्र दे रहे हैं तो फिर उसको धोकर क्लीन करके देना पड़ता है। और जूतों का भी ऐसे, यदि आप जूते चप्पल भी दे रहे हैं तो उसको भी एकदम साफ सुथरा करके ही देंगे, नहीं तो क्या सारा भार हमारी बॉडी का पैरों, हमारे जूते पैरों पर ही रहता है। आपको पता होगा, जब भी कोई नजर उतारते हैं या फिर टोना टोटका हो तो हमारे पैरों की धूल ले जाते हैं वैसा। और इसके साथ ही शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में, मतलब है ना, पोजीशन में दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें और 12वें घर में हो तो किसी को भी रेडीमेड कपड़े दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि रेडीमेड जो होते हैं वो शुक्र को लीड करते हैं। और जो जैसे थान के कपड़े होते हैं ना, जो बिना सिला हुआ आता है, जिसे हम शादी ब्याहों में सिर्फ लेते देते हैं, तो वो वाले चंद्रमा को लीड करते हैं। तो जो चंद्रमा यदि जिनके भी छठे आठवें में होता है ना तो उनको ऐसे कपड़े दान में नहीं देना चाहिए। मतलब गिफ्ट के तौर पर आप दे सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि आपके घर में फंक्शन है और आपने उसी उन रेडीमेड कपड़ों को ही सबको गिफ्ट में दे दिया, उसके अलावा कुछ और चीज दे सकते हैं। तो रेडीमेड कपड़े जो शुक्र के उसमें आते हैं। इसके साथ ही जब हम पूजा करते हैं तो हम धोती पहनते हैं, और महिलाएं और पुरुष लोग भी धोती पहनते हैं। तो वो क्या, चंद्रमा का प्रतीक होती है। और उसके साथ ही जो हम ऊपर एक दुपट्टा डालते हैं साधना, सिर से लेके पूरी बॉडी पर, तो वो भी केतु के उसमें आता है। तो आप सोचिए ना, जो मतलब साधना करते हैं तो उसमें कितनी अच्छी चीज बताइए कि दोनों ही आध्यात्म की ओर, शांति की ओर ले जाते हैं, कि आपका मन लगा रहा है। इसीलिए धोती और ये दुपट्टा बना है, ना कि कोई और चीज। लोग बोलते हैं ना क्यों पहने, तो इसीलिए पहने क्योंकि ये सब ग्रहों के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही ग्रहों का असर क्या, हमारे शुक्र अच्छे होते हैं तो उनका प्रभाव भी उनके साथ चला जाता है ना। तो जब भी कपड़ा दे तो उसको नमक डाल के दे सकते हो, उसके साथ में आप गंगा जल भी
उसको डाल सकते हैं उसमें, धोने के, क्लीन होने, सूखने के बाद। और इसके बाद एक जब भी आप नया वस्त्र लाते हैं तो एक पुराना वस्त्र ज़रूर ही निकाल के रख दीजिएगा उसको, नहीं तो क्या वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो वो भी नेगेटिव रहता है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा ना ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि नहीं तो वो राहु एक्टिव हो जाता है फिर वहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।